ये है दिल्ली दर्पण। देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम नागलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की व सिख समुदाय के लोगों की हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, फिर भी यहाँ की सरकार चुप बैठी है। आखिरकार कब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा और कब आतंकवाद फैलाना कम करेगा? हमारे साथ यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी हरकतों से बाज आ रहा है। सर, पाकिस्तान आखिरकार क्यों नहीं अपनी हरकतों से बाज आ रहा है? दीवार ऊंची करने से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा गला गरीबान पकड़ के पूछा जाएगा, रे क्या चाह रहा है तू? पड़ोसी अगर मान लिया परेशान करता है, दीवार ऊंची कर ले, समाधान नहीं है। समाधान है गर्दन पकड़ना। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, फोड़ के आ गए, फोड़ना ही पड़ेगा। आखिर होगा वही काम जो ये जनमत चाह रहा है, ये होगा और करना चाहिए भारत सरकार को। उसके सिवाय कोई भी समाधान नहीं है। कितना ही कर लो, कितने सालों से ये कर्म चल रहा है। हमारे सैनिक, हमारे भाई, हमारे बेटे मारे जा रहे हैं, लेकिन खून खोल रहा है। लेकिन भारत सरकार से फिर कह रहे हैं हम, अब या तो आप इनको सुधार दो, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता इनका इलाज कर देगी। यही आपसे कहना है भारत के प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, इनका इलाज बांध दो, नहीं तो ये कुत्ते नहीं मारने वाले हैं। इनका तो इलाज वही है, सर्जिकल जो स्ट्राइक किए थे वही करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर सीआरपी के कैंपों पे इस तरह हमले होते रहेंगे, हिंदू और सिखों को मारते रहेंगे। और मैं कहता हूं हिंदू और सिख भाई इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो और कोई समाधान नहीं है। 1947 में भी नींव रख दी थी, जो यहाँ पे छोड़ दिए थे कटमुल्ले, वो इलाज इनका बांधना पड़ेगा। आज दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में बनने जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो कश्मीर का पीओ को भी ले लो, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। जब तक बम नहीं पाड़ोगे, जब तक इनका इलाज नहीं करोगे, जब तक कोई समाधान नहीं है। आखिरकार कब तक ऐसे ही पंडितों की हत्या होती रहेगी? भाई साहब, एक बड़ी छोटी सी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके साथ आप जितना भाईबंदी निभा लो, जितना इनको आप सम्मान दे दो, जितना ज़्यादा इनको प्यार दे दो, ये काम वही करेंगे जो इन्होंने सोच रखा है। इनको तो जितना ज़्यादा हो सके टाइट कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, और ये जहाँ मिले इनको साले को मारो पीटो। अब तो क्या है कि खबर मीडिया में आती है इस तरीके से, तो आदमी देख लेता है और पता चलता है। पहले इस टाइप की मीडिया खबर नहीं दिखाती थी, तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये भाई करते क्या है। इनको हम जितना मर्जी भाई मान ले, ये करना इनको वही है जो इनके विचारधारा में हिंदू विरोधी। ये नाम पूछ के वहाँ पे कत्लेआम कर रहे हैं। स्कूल के अंदर जाके ये मास्टरों से नाम पूछते हैं, फिर गोली मारते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि इनका विचार जो है फिर ठोकने का है, और इनको बढ़िया से ठोक दिया जाए ताकि साल 2 साल बिल्कुल शांत रहें। अब इनका फन फिर उठ चुका है। इन्होंने तालिबान देख लिया कि तालिबान में हमने आतंकवाद फैलाया, वहाँ के लोगों को मार पीट के भगाया। अब हिंदुस्तान में भी इस टाइप का कार्यक्रम करे, तो बजरंग दल का एक ही अर्थ है कि आदमी को सुरक्षा, संस्कार और हिंदुत्व के लिए जागृत करना, जिसको हम लोग लगातार करते रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और भी कुछ लोग हैं हमारे संग, उनसे भी बात करेंगे और जाने मतलब है कि आज भारत में है जो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आखिरकार ये पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने से रोक पा रही है? नहीं, कोशिश भाजपा सरकार ने, जैसे बालटाल वो बालाकोट किया, 2-3 बार स्ट्राइक कर चुके हैं। जब स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय पाकिस्तान दब जाता है, बैठ जाता है, चुप बैठ जाता है। अब फिर उन्होंने फंड उछालना चालू कर दिया, क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता है, जैसे अब एक सिख की आइडेंटिटी कार्ड मांग के उसकी हत्या की गई है, और हमारे पंजाब प्रांत के प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के नवजोत सिद्धू जी लखीमपुर तो भूख हड़ताल में बैठे, अनशन में बैठे हैं। उसको सिख प्यारा नहीं लगा। जब तक हमारे विपक्षी दल नहीं संभलेंगे, जब तक विपक्षी दल हमारे साथ इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान नहीं उछलता रहेगा। पाकिस्तान उछलने के लिए अभी हमारे सुमेर जी ने बोला उनका फंड कुचलना पड़ेगा। बिना फंड कुचले नहीं मानेगा पाकिस्तान, क्योंकि इनकी फितरत है, इनकी एक आदत है। मुस्लिम नेता हमारे अंदर, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान में बहुत नेता है, एक भी कभी नहीं बोलता कि वहां पे मुस्लिम हिंदू क्यों मारा गया। इनकी एक फितरत बन चुकी है, इनकी एक आदत बन चुकी है
इनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है कि जो गज बाहिनी बनाएंगे ये बनाएंगे। जब तक इनका फंड बार बार कुचला नहीं जाएगा, पाकिस्तान में चोट नहीं मारी जाएगी, जब तक सुधार नहीं होगा। और मोदी जी ये करेंगे, आज नहीं करेंगे 6 महीने में करेंगे जरूरी है, ये हमें उम्मीद है। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं हमारे संग यहाँ पे। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं भारत में हिंदू खतरे में? बिल्कुल भारत में हिंदू खतरे में है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत की अस्मिता पर खतरा है। हिंदू और सिखों पर खतरा नहीं, वो पूरे भारत की आत्मा पर खतरा है। और इसमें पूरे भारत के लोगों को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक भारतीय होने के नाते इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान से परस्त जो आतंकवादी हैं वो यहाँ आकर हमला करते हैं और पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर हमला करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि केवल हिंदू आवाज़ उठा रहा है, मुस्लिम सिख और ईसाई यहाँ पर चुप है इस विषय पर। ये बड़ी चिंता का विषय है और बड़े दुख की बात है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि कड़ा कदम उठाए और ऐसे लोगों को सबक सिखाए जो भारत में छुपकर हमारे लोगों पर हमला करते हैं, हमारे लोगों की हत्या करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाए और घर में घुसकर मारे ऐसे लोगों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर छिपे हुए हैं, ऐसे आतंकवादियों को। क्या आपको लगता है कि मतलब जो बीजेपी है, तो बीजेपी इसके कुछ कर नहीं रही है? बीजेपी तो बहुत कुछ कर रही है, एक बार इसको मिटा ही दो ना, पाकिस्तान को मिला ही दो। बीजेपी अगर कर रही है तो क्यों नहीं रोक पा रही है? रोक, हमारे विपक्षी दल बीच में कूद जाते हैं, विपक्षी दल आगे नहीं आने देते। और हम तो चाहते हैं कि एक बार ये पाकिस्तान सारा खत्म ही कर दे। सत्ता में तो बीजेपी है, सत्ता में बीजेपी की सरकार है, तो विपक्षी दल का इसमें कोई रोल नहीं बनता। तो क्यों आपको लगता है कि बीजेपी कुछ? सत्ता में बीजेपी है, लेकिन विपक्ष भी तो जरूरी है। विपक्ष टांग खींचता है, वो अपने धरने प्रदर्शन करता है। उनके लोग इनसे मिले हुए हैं, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनसे मिले हुए हैं। कई विभिन्न दल मिले हुए हैं जो उनके गोद में जाके बैठते हैं। मतलब ऐसा कब तक होता रहेगा? ये जो हिंदू की हत्या कर दी जा रही है, सिख समुदाय लोगों की हत्या कर दी जा रही है, तो ये धरना प्रदर्शन मतलब ऐसा कब तक पूरे देश में चल रहा है? कब तक चलता रहेगा? जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं तब तक तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर हम कहें कि ये लोग सुधर जाएं तो इनकी आदत तो सुधरने वाली है नहीं। जब तक इनको पीटा नहीं जाएगा ये मानेंगे नहीं। तो कैसे मान लें कि हम जो है धरना प्रदर्शन बंद कर दें? ये अगर ये मान जाएं, ये सुधर जाएं, तो हम भी सुधर जाएंगे, हम भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर ये 2 मारते हम 10 मारना शुरू करें तो इनको कैसा लगेगा? क्या ये मान जाएंगे? आज तक इतना बर्दाश्त किया है हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान हर बार कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। हिंदुस्तान हमेशा बर्दाश्त करता है। कब तक बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अब वो सीमा से पार जा रहे हैं। तो क्या लगता है अगर मुस्लिम यहाँ पे हिंदू खतरे में है तो क्या मुस्लिम भी खतरे में है? देखिए, मुस्लिम खतरे में होते तो वो भी हमारी तरह धरने प्रदर्शन पे बैठे होते। वो तो खुशी में है, मजे कर रहे हैं। कहाँ से कैसे कह सकते हैं कि वो खतरे में है? कोई सिया सुन्नी का झगड़ा नहीं। यहाँ तो किसी तरीके की उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। आजादी है भाई। कुछ मोहम्मद जो कहते थे आमिर खान जैसे, बल्कि उल्टा हिंदुओं को प्रॉब्लम हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा? एक बाइट इनको ले लें। जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटा दी गई है और 35A भी हटा दिया गया है, फिर भी आतंकी कैसे घुस रहे हैं? भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर शुरू से रहा है, फिर भी आखिरकार जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकी घुस पाते हैं? ये भारत में इसलिए ये घुसते हैं क्यों भारत में गद्दार बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत में घुसा दे, लेकिन जो भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा खतरा भारत को उनसे है और किसी चीज़ से खतरा नहीं। सरकार उन गद्दारों के खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है? ये विपक्ष से जो है ये नहीं वो पैर ले रहा ना बिल्कुल भी। ये छोटी सी बात के लिए खड़े हो जाता है। अब सिद्धू को ही देख लो, लखीमपुर मामला है, वहाँ पे जो भूख हड़ताल पे बैठा है, वहाँ जो टीचर सरदार थी वो मार दी और एक मास्टर शहीद हो गया। उनके लिए एक बार भी जो है उनके मुंह से वर्ड नहीं निकला और वहाँ पे जो है भूख हड़ताल पे बैठा है। तो ये क्या, ये गद्दारी तो है। कांग्रेस पार्टी टोटल जो है इसी उसमें लगी हुई है, किसी तरह से ये हिंदुत्व खत्म हो जाए और ये पाकिस्तान का सिस्टम है ये यहाँ पे आ जाए। राहुल भी, प्रियंका भी, सभी इसी मामले में लगे हुए हैं और इनका कोई मैटर नहीं है। ये धरना प्रदर्शन एक यहीं पे चल रहा है कि पूरे भारत में हो रहा है? ये पूरे भारत में हो रहा है और ये हमेशा होता रहेगा। अभी तो छोटे रूप में है, अगर ऐसा हुआ तो एक दिन ऐसा होगा कि जन जन सभी बच्चा से लेके बड़े बूढ़े
सभी प्रदर्शन में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो मुस्लिम भाई रहता है उसको भी हम अब आदर देते हैं, फिर हमें क्यों नहीं देते? ये हिंदू भाइयों के लिए क्यों नहीं ये आदर सत्कार करते? देखो ना, हम क्यों नहीं भाई कहते? मुस्लिम को भी भाई कहते हैं और ये हिंदू को गद्दार कहते हैं। ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। अभी तो बहुत छोटा रूप है, आने वाले टाइम में जन जन छोटा से लेके बड़ा तक पूरे भारत के अंदर ये होगा और हम फिर चुन चुन के मारना भी शुरू कर देंगे। हम ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है। पाकिस्तान को बार बार मित्रता का संसद दिया है, पर पाकिस्तान ने एक बार भी हमें मित्रता का कभी नहीं बोला है, तो हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। इमरान खान जी से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा करेगा तो एक दिन हम पाकिस्तान को जन भारत की ये सरकार नहीं, ये जो नागरिक हैं ये अपने कब्जे में ले लेंगे। जैसे वहाँ आता है हिंदुस्तान के हिंदू कर लेंगे, तो आप समझ जाओ हम आपको आदर दे रहे हैं, सत्कार दे रहे हैं, और नहीं मानोगे तो हम आपको गोली भी देंगे, तलवारों से काट भी देंगे। ये पाकिस्तान भाइयों से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, जब तक करते रहेंगे जब तक आप इंसान रहोगे। आप गद्दार और आप ऐसे ही आतंकवादी तैयार करोगे तो हम आपकी गर्दन भी काट देंगे, हम कभी सहन नहीं करेंगे। चेहरा है ये दो बातें। सर ये क्या कहना है आपका, ये जो पाकिस्तान द्वारा मतलब ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को मार दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो केवल सर यही कहना चाहूँगा कि हिंदू किसी को एक थप्पड़ मारता है तो पूरे देश में बहस का विषय छिड़ जाता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, सहिष्णुता खतरे में आ जाती है। लेकिन वो नाम और धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हमें सिर्फ भाईचारा 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 भाईचारे के भांग पिलाकर हमें झुमा रखा है। इसी भाईचारे की वजह से आज हमने 50% हिंदुस्तान का हिस्सा जो आज इस्लामिक कंट्री बन चुकी है, आज आप गिन सकते हो उन इस्लामिक कंट्रियों को अपनी उंगलियों पे। आज हमारे देश के 9 राज्य कटने की कगार पे हैं। कश्मीर को कहते हैं ना कि 370 खत्म करके हमने भारत में मिला लिया। कैसे मिला लिया हमने? विचारधारा क्या है आज वहाँ की? आज मोदी जी ने हालत में हाथ डाल रखा तभी हम उसे भारत का हिस्सा कहते हैं। कश्मीर में 370 हटा दिया गया है, फिर भी ऐसी हरकतें हो रही है, तो इस पे क्या सरकार का कोई रुख नहीं है? सरकार का रुख मैं मानता हूं कि सरकार आंतरिक मामलों में कहीं ना कहीं कमज़ोर सिद्ध होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक इनको कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनके अंजाम तक ना पहुंचाया जाएगा तब तक हिंदू और सिख मरते रहेंगे। ऐसे ही हमारे देश से हर राज्य, हर क्षेत्र, हर शहर कटता रहेगा, हर मोहल्ले में लोग कम होते जाएंगे और ये विचारधारा पनपती रहेगी। एक दिन हिंदुओं के लिए केवल और केवल हिंद महासागर बचेगा डूबकर मर जाने के लिए। आज अगर हिंदू नहीं जगे तो भविष्य इनका यही है, अपनी बहन बेटियों की बोली फिर लगवाएंगे ये जो पहले लगती थी। अभी भी वक्त है, हिंदुओं सुधर जाओ, नहीं तो एक एक करके काटे जाओगे। इन विचारधाराओं को पहचानो और खुलकर सामने आओ, लड़ो, मरो। अरे मरना तो वैसे भी है, घर में चूड़ियां पहनकर नहीं मरना है तो लड़कर मरना है। ऐसे मरो ना, कब तक कटते रहोगे, कब तक भाईचारे के गीत गाते रहोगे? आज समय आ गया है, सिर्फ महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की तस्वीरों की पूजा ना करें, उनके आदर्शों पे चले, उनके कर्मों को अपनाए और हम वो काम करें जो वो कर चले गए। हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है। शक्ति का प्रदर्शन नहीं, शक्ति का प्रयोग करने का समय आ चुका है हिंदू समाज के लिए। जय श्री राम। देखा हमने यहाँ पे लोगों से बात भी किया और इन्होंने बताया है कि अगर हिंदुओं की ऐसे ही हत्या होती रहेगी और सिख समुदाय लोगों की ऐसे ही हत्या होती रहेगी तो पाकिस्तान, इन्होंने बताया है कि हमें पाकिस्तान द्वारा ये सब साजिश रची जा रही है और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मौत के घाट उतार रहा है, दिन दिहाड़े गोली मार दे रहा है। फिर भी भारत की सरकार भी चुप बैठी है। आखिरकार सरकार क्यों नहीं कुछ काम कर रही है और पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी हरकतों से बाज आ रहा है? आखिरकार क्यों पाकिस्तान भारत के हित में एक उल्लेख दे रहा है और भारत के हित में कुछ ना कुछ करता ही जा रहा है? पाकिस्तान क्यों बार बार भारत में कुछ ना कुछ करता ही रहता है? कभी आतंकी हमला करता रहता है तो कभी कुछ भी करता रहता है। आज पंडितों की हत्या की जा रही है जम्मू कश्मीर में, लगातार 5 पंडितों की हत्या कर दी गई है, 2 टीचरों की भी हत्या कर दी गई है। फिर भी सरकार को कुछ ना कुछ कदम, जल्द से जल्द सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे बजरंग दल के लोगों ने हमें बताया कि
पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और ये प्रदर्शन आज एक नागलो में नहीं, पूरी दिल्ली में आज प्रदर्शन ऐसा जारी है। मात्र संकेत है ये। मेरी सहयोगी निशा के संग दिल्ली दर्पण टीवी। www.delhidarpantv.com खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।